बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी जानते हैं कि यूरोप के अंदर कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जाना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अगर आपकी ख्वाहिश उन ममालिक की हो तब भी आप एक सॉफ्ट साइड से जाकर आप अपना एम अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला ही जो रवानगी हो शेंजन एरिया के अंदर वो बड़े नाम के साथ हो, ज़रूरी नहीं है। मेरा मानना है, मेरा बिलीव है कि आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप कोशिश किया करें कि आप उस रीजन में दाखिल हो जाएं और आसान रास्ते का इंतखाब करें। मुश्किल रास्ते का इंतखाब करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आपके पास अगर स्किल होता है तो अच्छी बात होती है, अगर आपके पास तालीम होती है तो अच्छी बात होती है। और आप लोग या स्किल या तालीम या कुछ भी लेकर के आप अपने मंजिल मकसूद पा सकते हैं। यानी कि यूरोप हो या पाकिस्तान हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, सबको काम का बंदा चाहिए होता है। अगर आप काम के बंदे हैं तो ठीक है, अगर आप काम के बंदे नहीं हैं तो काम के बंदे बन जाइए। काम के बंदे बनने में कौन सी देर लगती है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि फलां मुल्क जो मुझे पसंद है उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। आप किसी की भी ज़रूरत एड्रेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि फार्मूले होते हैं ना, आपने फार्मूला अप्लाई करना है कि आई वांट टू गो टू इन दिस कंट्री। उसकी ज़रूरत क्या है भाई? वो एग्रीकल्चर कंट्री है, वो फैक्ट्री मिल्स में काम करती है, वो क्या काम करती है, उसकी नीड क्या है, नीड पूरी कर दें। आप किसी कंट्री की भी नीड पूरी कर दें या नीड एड्रेस कर दें, दे विल गिव यू चांस। यहां पर अगर मैं बात करूं आसान रास्तों में से, यानी कि आप मान लीजिए कि शेंजन एरिया, एक ही वीजे के अंदर 30 मुल्क है ना, शेंजन एरिया, तो उसके 30 दरवाजे हैं घुसने के, अंदर जाने के 30 दरवाजे हैं एंट्री के। तो जरूरी नहीं है कि आप आलीशान गेट से दाखिल हों, किसी गेट से भी दाखिल हो जाओ, ठीक है ना। कूद के मत जाना बस, ठीक है। ये जो कूदने वाले काम है ना, मैंने आज खबर पढ़ी है, आपने भी पढ़ ली होगी कि FIA ने 400 स्मगलर्स को अरेस्ट किया है और अब उनकी जमानत भी नहीं होगी। बिकॉज उन्होंने जो जुर्म किया है, सिर्फ उन्होंने आपको भेजा नहीं, आपसे उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं और उन्होंने आपको समंदर के रास्ते कई हजार बच्चों को मरवाया भी है, या कई सैकड़ों बच्चों को मरवाया है, या कई बच्चों को मरवाया है। तो लिहाजा उन्हें माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, ये बात तो मानने वाली है। तो लिहाजा कूद के मत जाना, आसान गेट का इंतखाब करो। तो उसमें एक नाम आता है पोलैंड का। आप जानते हैं कि पाकिस्तान से हज़ारों लोग पोलैंड गए हैं, ठीक है ना। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि कई एजेंसीज ने काम किया है कि उन्होंने पोलैंड लोगों को भेजा है। ये बात आप सब जानते हैं। ये वो चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KP के हो, बहुत मिसालें आपको मिलेंगी। और जो लोग गए हैं कनाडा, पोलैंड या पोलैंड के जानने वालों से दोस्ती में हैं, तो वो कमेंट कर सकते हैं। मसला क्या होता है, आप जो शिकायत कर सकते हैं, वो सैलरी कम होती है या ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मामला ये है कि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर दाखिल तो हो जाओ। दाखिल होने में क्या एतराज़ है? अब जो लोग कहते हैं कि जी हमें थोड़ा सा आप आइडिया दें कि हम कैसे दाखिल हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी एज देखिए, कम से कम। अच्छा, एज पर मैं थोड़ा सा कभी कभार कहते हैं आप वीडियो बताते नहीं है एज के हिसाब से याद रखिएगा कि एज काम के हिसाब से भी होती है। अगर आप हार्ड वर्कर हैं ना, अगर आप मुशक्कत वाले काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं, तो आप तकरीबन 45-46 साल की उम्र के बाद आप इस काबिल नहीं होते कि आप इतना भारी काम करें। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्ट काम कर रहे हैं, अगर आप हाथों से दिमाग से काम करते हैं, तो आप बेशक 60 साल क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 55 साल तक ही आपको अकोमोडेट किया जा सकता है दिमाग में। कि मैं 100 दफ़ा बताया आप लोगों को ना, एज को बहुत समझ लो। अच्छा, अब आ जाइए, मैंने कहा पोलैंड जो है एक ईजी रास्ता है शेंजन एरिया में दाखिल होने का। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को कि किस तरीके से काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आप खबर देख रहे हैं कि लेबर शॉर्टेजेस इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेबर शॉर्टेज यूरोप में हो रही है, हॉस्पिटैलिटी में हो रही है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यानी कि लोग कम हैं होटल इंडस्ट्री के लिए, और वहां पर इस बात को लेकर के यूरोप में क्रिएटिंग हो रही है प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। खाने पकाने के लिए लोग कम है, वेटर्स कम है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड कम है, होटल में रूम मेकअप करने के लिए रूम बॉय कम है। हर तरीके से वहाँ पर जो रूम सर्विस के लिए लोग कम है। तो
तो वहाँ पर उन लोगों को ज़रूरत पेश आ रही है कि यूरोप जो है एक ऐसी प्लेस तो है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होती है, और इसीलिए जो हमने इस ज़रूरत को समझा तो हमने उसको एड्रेस किया और हमने आपको दिया होटल मैनेजमेंट का कोर्स, ताकि आप लोग एक ज़रूरत तो पूरी कर लें कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके और उसको थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करके तो ये कह सके कि जी आई एम गुड फॉर होटल इंडस्ट्री। अब होटल इंडस्ट्री में आपको कोई जॉब भी मिलेगी तो कम से कम आपके पास वो चीज़ तो होगी कि आप कह सकते हैं कि जी मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, आपके पास ये चीज़ तो होगी कम से कम। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम जो है पूरे यूरोप के अंदर वो है होटल इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब आप आगे आ जाइए। अदरवाइज लोग, जो बाकी लोग हैं, वो लोग देखिएगा गौर से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन में देखेंगे, और ये है वर्क परमिट पोलैंड। ठीक है, वर्क परमिट पोलैंड जो है, वर्क परमिट पोलैंड एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा जो है वो इकट्ठा किया गया है एक ही जगह के ऊपर। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल जॉब्स सपोर्ट एंड वर्क परमिट, लेट्स हेल्प यू देयर। ठीक है ना, फाइंड आउट मोर छोड़ दीजिए। एम्प्लॉय हैं आप या आप एम्प्लॉयर हैं, तो यहां पर कंपनीज भी आ रही हैं, एम्प्लॉयर बन के एम्प्लॉयज भी आ रहे हैं, लाइक यू। लुकिंग फॉर अ ड्रीम जॉब, क्लिक हियर। अगर आप अपनी जॉब ढूंढना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर लीजिए। अभी क्लिक करते हैं, लेकिन नीचे आ जाए कि आपको ये अगर मजीद सीखना पढ़ना हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना मुझे, आपने कमेंट्स किए ना कि पहुंच तो जाएंगे लेकिन हमें नहीं पता कि वहां पर कल्चर क्या है, लोग क्या है, वहां पर मौसम कैसा होता है, वहां पर अकोमोडेशन कैसे होगी, खाने का मसला क्या होगा, ये तमाम चीज़ें तो कभी बताएं। देखिए, बात यह है कि ऐसी वीडियोस कोई देखना ही नहीं चाहता। सच्ची बात यह है कि मैं आपके साथ 6-6 घंटे बात करूं इस मौजू के ऊपर कि वहाँ पर कल्चर क्या है, लोग देखते क्या हैं। मेरे पास थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कहते हैं सर काम की बात करें, काम की बात, और आपको पता है काम की बात क्या होती है, तो मैं काम की बात करने आता हूँ, काम की बात करके चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको पढ़ने का शौक हो, जो आपने सवाल किया है, तो लिविंग एंड वर्किंग इन पोलैंड के लिए कल्चर एंड पीपल पे क्लिक कीजिए, वेदर इन पोलैंड पे कीजिए, अकोमोडेशन पे कीजिए, फूड पे कीजिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कीजिए, एंड यू विल फाइंड आउट कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, क्या चीज़ें होती हैं, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा रूल्स ऑफ एंट्री इनटू पोलैंड में बॉर्डर क्रॉसिंग प्रोसीजर समझ लीजिए, वीज़ास के बारे में समझ लीजिए, वर्किंग इन पोलैंड समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा तमाम चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए एम्प्लॉयज़ बन करके, मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कि लिविंग एंड वर्किंग इन पोलैंड, रूल्स ऑफ एंट्री इन पोलैंड, जॉब ऑफर्स। ठीक है, आप यहाँ पर सीवी भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हम जॉब ऑफर्स के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि देखते हैं वहाँ पर बस मिलता क्या है। जॉब ऑफर पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि वर्क परमिट ऑफ करंट जॉब ऑफर्स इन स्किल्ड एंड लॉ स्किल्ड कैटेगरीज, यहाँ पर फॉर बिलो पोजीशन वगैरह वगैरह वगैरह। सैलरी 3,000 से 4,000 पॉलिश मिलती है, और बोनसेस एंड ओवर टाइम ऑफर्स के अलग होती है। एयरलाइन टिकट कॉस्ट कवर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अगर आपका तजर्बा है, अगर आपको काम आता है, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है या कोई कोर्स किया हुआ है, अगर आप कारपेंटर हो या आप प्लम्बर हो या कुछ आपको वो आता है, या आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर, कुछ भी हो, तो टिकट आपको कंपनी देगी, अकोमोडेशन आपको कंपनी देगी, वर्क क्लोथिंग कंपनी देगी, मील वन टाइम मील ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर, एक टाइम का खाना कंपनी देगी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी देगी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अंडर पॉलिश लेबर लॉ एंड एंटाइटल्ड टू एनुअल हॉलीडेज, सिक लीव्स एक्सेट्रा, वर्क परमिट टाइम अबाउट 20 to 45 डेज। ये तमाम चीज़ें आपको कंपनी देगी, आपको कोई खर्चा नहीं होगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। और एलिजिबिलिटी चेक करने से नहीं होती है, एलिजिबिलिटी का बनाना पड़ता है, एलिजिबिलिटी को क्रिएट करना पड़ता है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। नीचे आ जाइए, जॉब ऑफर्स के अंदर मीट प्रोसेसिंग पैकेजिंग में आप गोश्त को बना सकते हैं या आप उसको पैक कर सकते हैं। गारमेंट्स में टेक्सटाइल वर्कर अगर आप हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप हैं, क्लिक कर दीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, स्टील फिक्सर हैं, क्लिक कर दीजिए। कारपेंटर हैं, क्लिक कर दीजिए। वर्कर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एक्सपीरियंस गारमेंट टेक्सटाइल वर्कर चाहिए। और मीट प्रोसेसिंग पैकेजेस के अंदर अगर आप हैं तो फिर आपको बताया जाएगा कि वर्क इन मॉडर्न मीट प्लांट है, ठीक है, प्लांट वो है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग आपको वही देंगे। इस तरीके से अगर आप नीचे आएँ तो आपको नजर आएगा कि गारमेंट टेक्सटाइल के अंदर भी आपको बताया जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस इज वर्किंग ऑन लॉक स्ट्रेच मशीन, 40 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वैकेंसीज और भी हैं, सुपरवाइजर की 5 वैकेंसीज हैं। टेक्सटाइल में अगर आप चैंपियन हैं तो आप आइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, हम आपकी प्रोफाइल बनाते हैं, हम आपके लिए अप्लाई करते हैं, हम आपके लिए उनसे जैसे कहते हैं ना गुफ्त शनीद करते हैं, आप केस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, और तमाम का तमाम काम आप खुद भी कर सकते हैं और यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम के ज़रिए हमारी हेल्प भी ले सकते हैं।
इसमें आपको रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कहते हैं कि 400 लोगों की ज़रूरत है। जॉब एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कारपेंटर, द जॉब एक्सपीरियंस एज शटरिंग कारपेंटर इन सिस्टम ऑफ प्री। अच्छा, यहाँ पर जो वर्क शिफ्ट है वो 1 शिफ्ट है, 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है, 6 दिन काम करना पड़ता है, इतवार छुट्टी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं कि पैसे कितने मिलेंगे, पर आर क्या मिलेगा, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। वर्कर रिक्वायर्ड 200 वैकेंसीज़ हैं। आपको कंक्रीट फिक्सर हैं या इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कारपेंटर हैं या रूफ वगैरह में काम करते हैं, वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस गारमेंट टेक्सटाइल के अंदर काम करते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारी और जॉब्स भी हैं जो आप ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है। नीयत, ठीक है, दिल को पहले करें तैयार, उसके बाद बनाएं नीयत, और उसके बाद बनाएं गोल, और उसके बाद उसको अचीव कर लें। ये मुझे मत कहना कि वहाँ पे सैलरी कम मिलती है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि एक गेट से आपको एंटर होना है। जब आप एंटर हो जाएंगे तो अब आप पहुंच जाएंगे पोलैंड में। मैं आपके साथ राब्ते में ही रहूँगा, ठीक है। आप वहाँ पे गुजारिए 1 साल। आपको वहाँ पर बहुत सारे दोस्त आएंगे जो दोस्त कहलाएंगे आपके सो कॉल्ड कि यार ये तुम्हें किस काम में भेज दिया, इसकी सैलरी तो तकरीबन डॉलर में बन रही है 1200 या 1000, क्या हो गया, आओ मेरे, चलो मैं तुम्हें जर्मनी में इसी काम के 3.5 दिलवाऊंगा। और आपको हुआ है वहाँ पर 1 महीना 2 महीना, ठीक है, और आप चल पड़े, आपने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। वो कहता है चलो यार पेपर बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, चलो मेरे साथ। तो कहने को तो वो दोस्त होता है। हो सकता है कि आप इस बात के आपसे वो पैसे चार्ज कर ले कि यार मैं आपको ले जाता हूँ, वहाँ पर आप फंस जाओगे, अब आपकी ज़मीन के नीचे पाँव है नहीं, ठीक है ना, पाँव के नीचे ज़मीन है नहीं, और अब आप हवा में हो क्योंकि आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट ख़राब करवा दिया है, अब आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, आप एक्सपॉन्डर हो गए हो। तो अब वो कहेगा कि जी मुझे 1000 यूरो दो, कभी बोलेगा मुझे 1500 यूरो दो, कभी बोलेगा मुझे 2000 यूरो दो, मैं तुम्हारा केस फाइल करता हूँ, मैं तुम्हारा ये करता हूँ, वो करता हूँ, मसला ख़राब हो गया है। तुम्हें डरा के वहीं मार देगा, और तुम वहाँ पर या तो वहाँ पर टाइम गुजार के वहाँ पर एक्सपॉन्डर हो जाओगे, छुपते फिरोगे, फिर आखिरी में किसी गाँव में खेतीबाड़ी कर रहे होगे, पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे होगे मुझे वापस भेज दो। पुलिस आपको देखकर मुस्कुराएगी और आपको रोक के नहीं पूछेगी कि वहाँ पड़े हुए क्यों हो, और आप बोलोगे यार ये पोलैंड है, ये यूरोप है। वो यूरोप लगता ही नहीं है। मैं दूर दराज इलाकों में घुस के देखा हुआ मैंने, वहाँ पर नहीं लगता। जब आपके सर के ऊपर सिर्फ सूरज होता है ना, और सिर्फ ज़मीन नीचे होती है, और दूर दूर तक एक घर नहीं होता, तो फिर उसके लिए पोलैंड क्या, उसके लिए जर्मनी क्या, उसके लिए पाकिस्तान क्या, उसके लिए फिर सखर क्या, उसके लिए क्या क्या, पंजाब क्या, सब बराबर, ज़मीन एक ही है भाई, फिर सूरज वही है फिर, ठीक है ना। तो वो आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो आपने एजेंटों से बचना है, पाकिस्तान की भी, और आपने एजेंटों से बचना है यूरोप की भी। ये ख़तरनाक है तो वो डबल ख़तरनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से सीख रहे हैं, इस चैनल से सीख रहे हैं। अगर ऐसा है तो लाइक आपका बनता है, सब्सक्राइब आपका बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है, नॉलेज फैलाइए ताकि लोगों को इल्म हो, ताकि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, कम से कम एटलीस्ट गलत फैसला नहीं करना है। मेरा काम है आपको ये सब कुछ बताना है, आपका काम है उस पर अमल करना या ना करना, आपकी मर्जी है। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ खाली। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।